आइए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे इस लॉकडाउन में अपना पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और पहला वीडियो चैप्टर रिलेटेड होगा हमारा अनुपात समानुपात, क्योंकि अर्थमेटिक के हमने बाकी पोर्शन पढ़ चुके थे। तो एक जो हमारा मिक्सचर एलिगेशन और अनुपात समानुपात एवरेज का जो पार्ट था, उसमें हम अनुपात समानुपात आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले कि अनुपात क्या होता है। अनुपात हमेशा किसी भी समान राशियों में ही व्यक्त किया जाता है। किसी भी समान राशियों में व्यक्त करने का मतलब मेरा कि मैं अगर बोलूं कि भाई राम के पास 10 गायें हैं, श्याम के पास 25 गायें हैं, तो उसके बीच गायों का अनुपात बताइए। तो हम 10:25 लिखेंगे। हमने 10:25, इसे कैंसिल करके लिखेंगे 5 2 जा 5 5 जा, और फाइनल लास्ट रेशियो इसकी आएगी 2:5 की। समान राशियां कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि भाई 10 बैल और 25 भैंस का अनुपात बताइए, तो ये कभी भी आप फाइंड नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते आपको, क्योंकि अनुपात कहती है कि जब कभी भी अनुपात को निकाला जाएगा तो राशियां हमेशा समान होनी चाहिए। गाय है तो गाय ही होगी, भैंस है तो भैंस ही होगी, लड़का है तो लड़का ही होगा, लड़की है तो लड़की ही होगी। जिसे हम कभी ये नहीं कह सकते कि 25 लड़के और 50 भैंस का अनुपात निकालिए, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। 25 जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी तो हम लिखेंगे 25 लड़कों की संख्या। वहां पे हम लड़की की या लड़का और लड़की का अनुपात नहीं निकालते हैं। लड़की की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालते हैं। जैसे आपसे कभी भी अनुपात पूछा जाए तो अनुपात हमेशा समान राशि में ही होगा। लड़का का अनुपात लड़की के साथ नहीं निकल सकता, गाय का अनुपात भैंस के साथ नहीं निकल सकता है, इंजीनियर का अनुपात डॉक्टर के साथ नहीं निकल सकता। जब भी अनुपात को निकालेंगे तो राशि समान होनी चाहिए। जैसे हम आगे पढ़ेंगे या पीछे हमने एवरेज में पढ़ा भी, तो जैसे लड़का और लड़की का जब अनुपात हमें दिखता है क्वेश्चन में, तो वह लड़का और लड़की नहीं रहती, वह रहती है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। जैसे किसी ने कहा कि 25 लड़कियों की संख्या और 50 लड़कों की संख्या के बीच का अनुपात, ऐसे नहीं कहेगा 25 लड़कियों और 50 लड़कों का अनुपात, नहीं, 25 लड़कियों की संख्या और 50 लड़कों की संख्या। अब वहां पे देखिए संख्या दोनों की है, नंबर्स, तो जाके वो समान राशि हो गई, संख्या नंबर, तो हम वहां पे उसका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे इसे हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1:2। सबसे पहले हमने क्या बताया कि अनुपात यह हमेशा समान राशि में व्यक्त किया जाता है। यह हमेशा समान राशि में व्यक्त किया जाता है। यह हमेशा समान राशि में व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट अनुपात से संबंधित है हमारा कि किसी भी अनुपात को अगर हम किसी भी संख्या से गुना कर दें या भाग कर दें तो उसके परिणाम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अनुपात को साधारणतः हम ऐसे डिनोट करते हैं, A/B, जिसे हम A/B, A/B या फिर A/B लिख सकते हैं। ये A/B को हम ऐसे लिख सकते हैं A/B, और इसे किसी भी संख्या से गुना कर दें, ऊपर नीचे पूरे अनुपात को किसी भी संख्या से भाग कर दें, उसके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला जो दूसरा पॉइंट आया हमारा, इसे किसी भी
संख्या से गुना या भाग करने पर इसके परिणाम कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स कि जैसे हमारा ये ए बाई बी है तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर एक ही संख्या से गुणा कर दिए ए एक्स अपॉन बी एक्स, एक ही बात है। आप इसे लिख दें ए वाई अपॉन बी वाई, वही बात है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा मन चाहे तो हम इस एक्स से एक्स को कैंसिल कर दें, यहाँ पे वाई से वाई को कैंसिल कर दें। ठीक है, ये हुई हमारी अनुपात की बातें। अब हम आगे बातें करते हैं समानुपात की। आइए अब हम बातें करते हैं समानुपात की। समानुपात क्या होता है? समानुपात भी एक प्रकार का अनुपात ही है। कहने का मतलब कि जब दो अनुपातों का मान समान हो जाता है, समान अनुपात मतलब समानुपात। जब दो अनुपातों का मान समान हो जाता है तो वही हमारा समानुपात कहलाता है। जैसे हमने ए बाई बी, इसे एक अनुपात लिखा, दूसरा अनुपात मैं लिख देता हूं सी बाई डी, और इस दोनों का जब हमने मान बराबर कर दिया, समान कर दिया, यही हो गया हमारा समानुपात। या इसे हम सबसे सुंदर तरीका जो हमारा लिखने का है, ए अनुपात बी और समानुपात का सिंबल ये होता है, और लिखेंगे हम इसे सी अनुपात डी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा समानुपात। समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपातों का मान, जब दो अनुपातों का मान समान होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, जब दो अनुपातों का मान समान होगा तो उसे ही हम समानुपात कहते हैं, और इसे दर्शाते हैं ऐसे ए रेशियो बी और रेशियो ए सी रेशियो डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब समानुपात जब हम पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जहां से हमें हमारे एसएससी ही नहीं, रेलवे में, बैंकिंग में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं वो। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वो आसान क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी टफ नजर आएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं समानुपात से। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट की बात करें, डुप्लीकेट रेशियो प्रोपोर्शन, डुप्लीकेट कहते हैं जिसे हम वर्ग अनुपात कहते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो जिसे हम वर्ग अनुपात कहते हैं। आइए क्या होती है डुप्लीकेट रेशियो, इसे कहते हैं वर्गानुपात। इसे क्या कहते हैं हम? वर्गानुपात। ये वर्गानुपात क्या होती है? कुछ नहीं यार, देखो वर्ग तो वर्ग कर दो, वर्ग कर दो कहने का मतलब ए बाई बी है तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बताओ, इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऐसे ही वर्गानुपात के बाद होती है वर्गमूलानुपात। क्या होती है? वर्गमूलानुपात दूसरा सब डुप्लीकेट रेशियो जिसे हम कहते हैं वर्गमूलानुपात। कह देगा ए बाई बी, कोई नंबर दे देगा 3/4, 3:4 और बोलेगा इसका वर्गमूलानुपात बताइए। सब डुप्लीकेट रेशियो तो ये हो जाएगी ए बाई बी है तो इसको वर्गमूल कर दो, रूट में पूरे के चिपका दो, पूरे रूट ए बाई बी, ये हो गई इसकी वर्गमूलानुपात। ऐसे ही आ जाएगी तीसरी घनानुपात। घन अनुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो, घन अनुपात।
घन कर देना बस, चूंकि ये नहीं पूछी जाती है, ऐसे ही हमने कह दिया। ये वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात काफी पूछे जाते हैं। ये हो गए वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, ऐसे ही घनानुपात, और तीसरा घनमूलानुपात। तो उसे लिख देंगे क्यूबिक रूट ए क्यूब ए बाई बी। ठीक है, ये हो जाएगी, जैसे घनमूल किया ना तो ये क्यूब हटा के यहाँ पे क्यूबिक रूट लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगी हमारी घनमूलानुपात। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अगला जो पॉइंट लेते हैं इसका, वो हम पढ़ते हैं मध्यानुपात क्या होती है, मीन रेशियो, फिर तृतीयानुपात क्या होती है, चतुर्थानुपात क्या होती है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा। आइए तो हम पढ़ते हैं क्या, मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शन पे थे। आइए अब हम बातें करेंगे ये समानुपात के टाइप्स हैं, समानुपात के प्रकार। जैसे हमने समानुपात में बताया, समानुपात क्या होती है हमारी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसे हम लिख सकते हैं ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, है ना। ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, ये सारी बातें एक ही है। हम ऐसे लिखें, हम ऐसे लिखें, या फिर ऐसे लिखें, यही बातें। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो हमें जानना है वो पॉइंट समानुपात के कुछ नियम कहें, कुछ प्रकार कहें, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। इसे समानुपात के नियम भी कह सकते हैं, इसे समानुपात के प्रकार भी कह सकते हैं। आइए, सबसे पहला है हमारा मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात। मध्यानुपात ये क्या होता है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात क्या होती है। मध्यानुपात डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4,9, ठीक है, या 4 and 9, ठीक है। तो देखिए, आइए मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शन जैसे ये कह रहा है ए अनुपात एक्स अनुपात एक्स अनुपात बी, ये जैसे मीन बीच वाला टर्म है बी की जगह, इसे हमने लिख दिया ए अनुपात एक्स अनुपात एक्स अनुपात बी। अब जैसे कि हमने ये चीजें पढ़ी है, ये 3 लाइनें, इसी के बेस्ड पे इसे हम सॉल्व जब करेंगे तो इसे लिखेंगे ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी, और एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ए इंटू बी। एक्स इज कॉल्ड हियर मीन प्रोपोर्शन। एक्स को ही हम मध्यानुपात कहते हैं, एक्स को ही हम मध्यानुपात कहते हैं, ठीक है। आइए, ये हो गई हमारी मीन प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एग्जांपल में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 4 एवं 9 का मध्यानुपात। ये डाटा जो है ये 4 एवं 9, ये बहुत ही खतरनाक डाटा है। 4 एवं 9 और 1/4 एवं 1/9, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड डाटा है। मध्यानुपात ज्ञात करें, या फिर मध्यानुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप लिखेंगे मध्यानुपात बराबर अंडर रूट 4 इंटू 6 अंडर रूट 36, सॉरी 4 इंटू 9 अंडर रूट 36, ये आएगी 6, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यह होगा इसका सही आंसर। और तीसरा आइए हम बात करते हैं तृतीय, दूसरा पॉइंट हमारा तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं तृतीयानुपात। तृतीयानुपात ये क्या होती है, तो तृतीय मतलब थर्ड टर्म पे बात करेंगे। ए अनुपात बी, और हमने लिख दिया समानुपात बी अनुपात एक्स। ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, और यहाँ एक्स जो होगा ये हमारा तृतीयानुपात होगा। आइए इसे हम फिर सॉल्व करते हैं। ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स, इसे करेंगे
फिर से, तो ये आएगा हमारा बी स्क्वायर, या फिर ऐसे कर दे a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए। यही है हमारा तृतीयानुपात। ठीक है, ये एक मिनट, ये मेरा, ये हुआ हमारा मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात, मध्यानुपात, ये हुआ मेरा एक्स, तृतीयानुपात। ओके, अब इसमें भी क्वेश्चन कह देगा कि 4 एवं 9 का तृतीयानुपात निकालिए, तो कुछ नहीं, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 9 स्क्वायर अपॉन 4, 9 9 जा 81 अपॉन 4, 81/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम चौथा पॉइंट बात करते हैं, चतुर्थानुपात। चौथा पॉइंट है हमारा चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन मीन्स 4 किस में हम एक्स, ए अनुपात बी, सारी चीजें सिस्टमैटिक, सी अनुपात एक्स, फोर्थ की जगह हमने एक्स रखा, ये ओके। चतुर्थानुपात इसे करेंगे कैलकुलेट, तो वैसे ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स, इसे करेंगे ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी इंटू सी, एक्स इक्वल्स टू बी इंटू सी अपॉन ए, और यही हो गई हमारी एक्स यहाँ पे चतुर्थानुपात। इस एक्स को हम कहते हैं चतुर्थानुपात, या फिर आप कहें फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हो गई एग्जाम्पल्स। अब हम इसके एग्जाम्पल्स एक एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे, हमने ये एक एग्जाम्पल कह दिया आपको मध्यानुपात का, अब तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात का करते हैं, तब तक आप इसे नोट करें। आइए, 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखे। फर्स्ट है हमारा मध्यानुपात से रिलेटेड कि 1/4 एवं 1/9 का मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात के लिए फॉर्मूला हमने छोड़ दिया है, तो मध्यानुपात बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, ए अंडर रूट ए इंटू बी, तो अंडर रूट 1/4 इंटू 1/9, इसे करेंगे अंडर रूट 1/36, इसे निकालेंगे, ये आएगा 1/6 हमारा आंसर। बस इतनी ही कहानी है और एक क्वेश्चन सही। या फिर अगर आपसे पूछा जाए 18 एवं 36 का तृतीयानुपात, तो देखिए तृतीयानुपात के लिए क्या है हमारा, तो हम लिखेंगे तृतीयानुपात क्या है हमारा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर, बी मीन्स सेकेंड टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बी स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 36, ए अपॉन ए मीन्स 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 36 दूना 72, ये हमारा आ गया आंसर 72। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 12, 16 एवं 18 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपात के लिए भी हमने फॉर्मूला सारी चीज़ें यहीं पर लिखी है। क्या है, बी इंटू सी अपॉन ए, बी की जगह हम लिखेंगे 16 को, सी की जगह 18 को और ए की जगह 12 को। इसे कैंसिल करें, 4 4 जा 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 छके 18 और 6 चौका 24, यह हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा कुछ रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चन, खास करके अनुपात से, जो मध्यानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब हम आगे के वीडियोस में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बेसिक ही क्वेश्चन होगा, वो हमारा कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आने वाला है। जो छोटे छोटे अनुपात को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे ए अनुपात बी इक्वल्स टू इतना दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया, ए बी सी डी का अनुपात पूछ रहा है आपसे, इस टाइप्स के वीडियो को हम शूट करेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो था, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए इतना ही, आगे की वीडियो के लिए जानकारी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।